तो मध्य प्रदेश अगले कुछ दिन और बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के मूवमेंट के कारण अगले करीब 2 दिन कई जिलों में खासकर उत्तर और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होगी। शहडोल संभाग के जिलों में जैसे कि बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिंगरौली और सिवनी में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों समेत जबलपुर, रीवा, सतना और सीधी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ओले और बिजली गिरने के समय सावधानी रखने के लिए मौसम केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है। पूर्वी मध्य प्रदेश में खासकर शहडोल, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में, इन चारों संभागों में तेज आंधी, तूफान, हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि की संभावना कल तक रहेगी, जबकि शेष संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा, बूंदाबांदी अभी अगले 48 घंटों तक सक्रिय रहेगा। तो जैसा कि आप भी समझ रहे हैं कि इस बेमौसम बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो किसानों की जो कटी हुई फसल है वो, और जो खड़ी फसल है वो। हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ब्रिजेश, मैं देख रहा था और पढ़ भी रहा था जो आप लोगों की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं मध्य प्रदेश के। मैं आपसे जानना और यह समझना चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, ग्राउंड पर उसका कितना अमल हो रहा है और किसानों को कैसे और राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए और किसानों को भी। जी बिल्कुल, देखिए पहले हम ताज़ा तस्वीर भोपाल की दिखा देते हैं। इस वक्त मैं भोपाल के विट्ठल मार्केट रिंग रोड पर मौजूद हूं और यहाँ देखिए रिमझिम बारिश पिछले 2 घंटे से लगातार हो रही है। रिमझिम बारिश ऐसी जमी है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बीच बीच में तेज़ बारिश भी हुई थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ी कम हुई है। आसार यही है कि आज रात भर भी कल की तरह ही भोपाल में रात भर लगातार रिमझिम बारिश होगी। अगर हम किसानों की बात करें तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि कटी हुई फसल, जो चने की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, रबी की सीजन की फसलों के पकने का दिन था ये। मार्च में कटाई अमूमन शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में जिन किसानों की फसलें पक चुकी थी, खेत में खड़ी थी, उनको भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसलें कट चुकी थी, वो खेत और खलिहान में रखी हुई थी, उनको भी नुकसान हुआ है। लगभग मध्य प्रदेश के आधे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ किसानों को भारी नुकसान उनकी फसलों का होता नजर आया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे किया जाएगा, सरकार उसकी भरपाई करेगी, किसानों के जख्मों पर मरहम लगाएगी। इसके साथ ही हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो, तस्वीरें आई थी सामने कि किसानों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, उनके खेतों तक पहुंचे हैं और किसानों को सांत्वना दे रहे हैं। फिलहाल सर्वे का काम लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आन पड़ी है। ब्रिजेश, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सांत्वना देने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल और कटी फसल बर्बाद हो गई है। तो ग्राउंड पर क्या स्थिति है, उन्हें मदद मिल पा रही है नहीं? संक्षेप में, चूंकि मुझे संदीप के पास भी जाना है, आप बताइए। देखिए, ज्यादातर जिलों की अगर बात करें तो अब तक पटवारी खेतों में नहीं उतरे हैं। 3 दिन में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिए गए थे, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक पटवारी और जो टीम है वो खेतों तक नहीं पहुंची है। हालांकि यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ एक स्थानों पर सर्वे शुरू हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अभी वेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी बारिश लगातार जारी है। फाइनल असेसमेंट बारिश रुकने के बाद किया जाएगा। देखिए, हमारे संवाददाता ब्रिजेश ने एक खबर दी है, ये सरकार को भी ध्यान से समझना चाहिए कि पटवारी नहीं उतर रहे हैं ग्राउंड पर, जिससे किसान हताश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और हकीकत से रूबरू कराने के लिए।